से आगे 14वां अवतार चतुर्दशम नारसिंहम विप्र दैत्येन्द्रमूर्जितम आहा ददार करजैर्वक्षस्यैकां कटस्कोद्यथा। बोले भगवान का 14वां अवतार किसका हुआ है? नरसिंह का अवतार। यह अवतार हमारे यहां पर नरसिंह का राजतंत्र और जनतंत्र दोनों का मिश्रित अवतार है। यह अवतार नरसिंह का हमारे यहां पर राजसत्ता का और जनसत्ता का यह मिश्रित अवतार है। यह नरसिंह के रूप में, नर के रूप में जनतंत्र और सिंह के रूप में उस जनतंत्र की शक्ति राजतंत्र, अर्थात ये राजसत्ता और जनसत्ता इन दोनों का मिश्रित अवतार है। इस अवतार के अंतर्गत में जब व्यक्ति वस्तुतः अगर देखा जाए तो ये अवतार एक प्रकार से, अब हम इस अवतार को अपने शरीर के ऊपर घटावे तो कैसे घटावे? जरा विचार करिए। हमारा अवतार, हम लोग एक नर के रूप में उत्पन्न हुए हैं, हम एक साधारण से मानव हैं, लेकिन इस साधारण से मानव को, हमको और आपको नहीं मालूम कि हम केवल मानव नहीं हैं, हम महामानव हैं। हमारे शरीर के अंदर इतनी इतनी शक्तियां हैं कि हम जैसे सिंह जो है पूरे समूचे वन का, समूचे जंगल का राजा होता है, ऐसे हम भी राजा हैं। अर्थात यह है जनतंत्र, अर्थात यह हमारा साधारण सा शरीर राजतंत्र, अर्थात हमको देवत्व की, राजसत्ता की, अच्छा राजसत्ता क्या है? सर्वोपरि आप राजसत्ता किसे मानते हैं? ये राजसत्ता मतलब ये जो सरकारें चल रही हैं, या हमारा प्रदेश में या हमारा देश में, कहीं हमारा विदेश में कहीं वर्चस्व हो जाए, ये राजसत्ता है? नहीं, ये तो बड़ी सामान्य सी सत्ता है। इसके ऊपर भी एक जगत है, इसके ऊपर भी एक सत्ता है जो कि परम सत्ता है। और परम सत्ता का अर्थ है उस परम सत्ता के तत्व को प्राप्त करना, परम सत्ता के उस सार को ग्रहण करना, उस परम सत्ता को प्राप्त करना। यही इस नर जीवन का, यही इस मानव जीवन का अभिप्राय है। मानव जीवन का अभिप्राय बड़ा सुंदर है। बोले नरसिंह, बोले जब व्यक्ति चारों तरफ से प्रताड़ित होता है, जरा विचार करिए, हिरण्यकश्यपु ने क्या किया? हिरण्यकश्यपु ने केवल और केवल भगवान का नाम लेना बंद कर दिया। क्या इसलिए भगवान का अवतार हुआ? नहीं, भगवान का अवतार नरसिंह का कब हुआ? बोले भगवान का अवतार नरसिंह का तब हुआ है जब भगवान का नाम लेना बंद कर दिया? नहीं। भगवान का प्रति जो यज्ञ होते थे वह बंद करवा दिए? नहीं। देवताओं का पूजन बंद करवा दिया तब हुआ भगवान का अवतार? नहीं। तो भगवान का अवतार कब हुआ? भगवान का अवतार हुआ, भगवान का प्राकट्य हुआ कब? जब भक्त को प्रताड़ित किया गया। जब भगवान के जो भक्त हैं उन भक्तों को जब प्रताड़ित किया गया तब भगवान का अवतार हुआ है। यह अवतार अपने आप में बड़ा अद्भुत अवतार है भगवान का, और ऐसा अवतार है ये भगवान का जिस अवतार के अंतर्गत में जब राजसत्ता अर्थात हिरण्यकश्यपु मदोन्मत्त हो गया, उसको कोई रोकने वाला नहीं बचा, उसको कोई समझाने वाला पैदा नहीं हुआ। उसने अपने मद में आकर के यह जो है भगवान के जो जितने भी भक्त थे, साधु संत इत्यादि थे, उन सबसे कह दिया कोई यज्ञ नहीं हो, यज्ञ अगर होगा तो वह केवल और केवल मेरे नाम के लिए होगा। मेरे नाम से यज्ञ करो, मेरे नाम के मंदिर बनवाओ,
मेरे को जो है मेरी पूजा करो। जरा विचार करिए, आज के समय में भी हमें ऐसे हिरण्यकश्यपु हमको दिख जाते हैं, और ये हिरण्यकश्यपु हर संप्रदाय में है, ये हिरण्यकश्यपु इस समाज के हर अंग में है। यह जो व्यक्ति ये कहे कि मेरी पूजा करो, जो व्यक्ति ये कहने लगे कि भाई मैं ही सर्वोपरि हूं, समझ लीजिए वो हिरण्यकश्यपु का अवतार है, और उसका निश्चित पतन होना अवश्य संभावी है। जो व्यक्ति यह कहता है, जरा विचार करिए, जो व्यक्ति यह कहता है कि मेरी पूजा करो, मैं जो कह रहा हूं वही सब सही, हाँ आप अपने सत्य, आप अपनी बात को रखिए तर्क के साथ, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने क्या किया? बोले हिरण्यकश्यपु ने कहा सब देवताओं के मंदिर खत्म करो, देवताओं की मूर्तियां हटाओ, हमारी मूर्तियों को प्रतिष्ठापित करो। केवल और केवल अगर पूजा होगी, यजन होगा, अर्चन होगा, वंदन होगा, प्रणाम होगा, मेरा होगा, मैं ही जो हूं देवता हूं। तो ये राजसत्ता जब हावी हुई और इसने प्रताड़ित किया भक्त को, साधु संतों को, तो उस समय पर भगवान का एक अवतार हुआ, और वह अवतार था नरसिंह अवतार। और वह नरसिंह अवतार अपने नियमों के अंतर्गत में नियमों को परिपूर्ण करता हुआ, नियमों को परिपूर्ण करता हुआ, जरा विचार करिए, यह है नरसिंह जिसमें आधा नर है और आधा सिंह है। ये वस्तुतः अगर देखा जाए तो ये नरसिंह अवतार एक प्रकार से आम व्यक्ति का अवतार है, कि जब व्यक्ति शोषित होता हुआ, शोषण को प्राप्त होता हुआ, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा, एक जन सामान्य व्यक्ति का बस जब बहुत ज्यादा शोषण होता है, तब एक नरसिंह का अवतार होता है, तब एक नरसिंह का अवतार होता है। जब एक आम व्यक्ति का बहुत ज्यादा शोषण हो जाता है, जब यहां पर जब एक भक्त का यहां पर बहुत अति का शोषण हुआ, अंत में स्थिति और अवस्था व्यवस्था ऐसी बन गई, परिस्थितियां ऐसी हो गई कि हिरण्यकश्यपु ने हाथ पकड़ लिया, बायां हाथ और दाहिने हाथ में तलवार उठाकर कहता अभी मार दो, बता तेरा भगवान किधर है। तो ये नरसिंह अवतार कोई साधारण अवतार नहीं है। ये नरसिंह अवतार जब जब व्यक्ति, जनसामान्य व्यक्ति जब प्रताड़ित होता है, तो उसके अंदर का एक सिंह जागता है, उसके अंदर का एक ऐसा तत्व जागता है जो कि संपूर्ण सामने वाले आतताई को समाप्त कर देता है। तो नरसिंह अवतार ये हमारा और आपका ही अवतार है, और ये अवतार सत्य के लिए होता है, ये अवतार भक्त की रक्षा के लिए होता है, ये अवतार समाज की रक्षा के लिए होता है, ये अवतार समाज के मूल्यों की स्थापना करने के लिए होता है, समाज के मूल्यों की स्थापना करने। कोई साधारण अवतार नहीं है नरसिंह। नरसिंह अगर अवतार है तो यह अवतार हमारा और आपका भी हो सकता है। नर अर्थात हम और आप लोग, मनुष्य, मानव जब पीड़ित हो जाता है, शोषित हो जाता है, उस शोषण की पराकाष्ठा को पार कर जाता है, तो वह सिंह के रूप में गर्जना करते हुए उस तंत्र को, उस व्यवस्था प्रणाली को समाप्त कर देता है। यही नर के अंदर में सिंह का प्राकट्य होना नरसिंह अवतार की सार्थकता।